नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक और कहानी लेके आया हूँ। कहानी है उज्जैन के राजा महाकाल यानी महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कहानी एक बहुत ही अनोखी कहानी है। अवंतिका नाम से एक रमणीय नगरी थी जिसे आज हम उज्जैन नगरी के नाम से जानते हैं, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का विस्तार से वर्णन किया है। इसी नगरी में एक बहुत ही ज्ञानी व शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। इनका नाम वेद प्रिय था। उनके चारों आज्ञाकारी पुत्र थे। ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा किया करते थे। रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ था। वह वरदान के अहंकार में वह धार्मिक व्यक्तियों को परेशान करता था। उसने उज्जैन के ब्राह्मण पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। दूषण अवंती के ब्राह्मण को परेशान करना शुरू कर दिया। वह ब्राह्मण को कर्म कांड करने से मना करता था। वह ब्राह्मण धर्म कर्म करने के लिए रोकता था। सारे ब्राह्मण उसे परेशान होकर शिव भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ब्राह्मणों की रक्षा के लिए साक्षात महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव भगवान ने अपनी शक्ति से दूषणों को भस्म कर दिया। भक्तों ने भगवान शिव से वह स्थापित होने की प्रार्थना की तो भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाएं चैनल में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी रोचक व महत्वपूर्ण तथ्य है। महाकालेश्वर मंदिर के रोचक तथ्यों में से एक तत्व भस्म आरती भी है। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। प्राचीन समय में शमशान की भस्म से ही श्रृंगार किया जाता था, लेकिन अब कपिला गाय के गोबर, शमी, पीपल के पत्ते, बड़, पलाश, बेर की लकड़ी, अमलतास आदि को जलाकर भस्म की तैयारी की जाती है, जिसको शास्त्रों में भस्म के समान ही महत्व दिया है। रोज सुबह भोर से पहले सुबह 4 बजे आरती की जाती है। विधिवत तरीकों से मंत्र के उच्चारण द्वारा भस्म चढ़ाई जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से एक बहुत ही रहस्यमय और रोचक तथ्य यह है कि ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के आसपास उज्जैन नगरी में कोई भी राजा या मंत्री रात को नहीं गुजर सकता, और यदि कोई ऐसा करता है तो इसे उसकी भारी कीमत और दंड भुगतना पड़ता है। कहा जाता है यहाँ के राजा महाकाल स्वयं है। इसको लेकर बहुत सारे उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं। एक बार की बात है, देश के चौथे प्रधानमंत्री यहाँ पर एक रात गुजारी थी तो अगले दिन उनकी सरकार गिर गई। महाकालेश्वर एक बहुत ही विशाल परिसर मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिर हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको मुख्य द्वार से गर्भगृह तक की दूरी तय करनी पड़ती है। इस रास्ते में कई सारे पक्के रास्ते को तय करना पड़ता है। गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं। मंदिर में एक प्राचीन कुंड स्थित है। वर्तमान में जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है, इसमें स्नान करने से आप पाप मुक्त होकर अपने जीवन में होने वाले कठिनाइयों से मुक्ति पा सकते हैं। आध्यात्मिक मान्यताओं में विद्वानों के मतानुसार इस पूरी पृथ्वी को केंद्र बिंदु व पृथ्वी का नाभि यही है और सारी सृष्टि का संचालन महाकाल यहीं से करते हैं। यह 3 भागों में बटा हुआ है। नीचे के भाग में हम महाकालेश्वर, बीच में ओमकारेश्वर और ऊपर भाग में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर को देखते हैं। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल शिवलिंग दक्षिण दिशा में है, इसलिए इसको दक्षिण मुखी शिवलिंग भी कहा जाता है, ज्योतिष में जिसका विशेष महत्व है। गर्भगृह में आप माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाओं के दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह में नदी दीप स्थापित हैं, जो कि सदैव प्रज्वलित होता रहता है। महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य आकर्षण की बात करें तो यहाँ भगवान महाकाल की भस्म आरती, नागचंद्रेश्वर मंदिर भगवान महाकाल की शाही सवारी प्रसिद्ध है। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के लिए पहले से ही बुकिंग करवाना अनिवार्य होता है। उज्जैनी नगरी में हरिसिद्धि, काल भैरव, विक्रांत भैरव को मंदिर स्थापित है। हर 12 वर्ष के बाद पड़ने वाला कुंभ मेला यहाँ का सबसे बड़ा मेला होता है, जिसमें देश विदेश से कई साधु संत और बहुत ही ज़्यादा जातात में श्रद्धालुओं का जमवाड़ा लगता है।
महाकालेश्वर उज्जैन के प्राचीन नागेश्वर मंदिर को साल में एक बार ही दर्शन के लिए केवल नागपंचमी के उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। इसके साथ साथ श्रावण मास में भगवान महाकाल की शाही भव्य सवारी भी निकाली जाती है। हर सोमवती अमावस पर उज्जैन में श्रद्धालु पुण्य सलील शिप्रा स्नान के लिए पधारते हैं। फागुन पक्ष की पंचमी से लेकर नवरात्रि महोत्सव तक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विशेष दर्शन व पूजन और रुद्राभिषेक भी किया जाता है। आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑन करें ऐसी और कहानियां देखने के लिए। अब कल मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।